एएस कंप्यूटर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम बिट्टू है और आपको मैं 3542 लैपटॉप में पावर भी इन कैसे होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। फर्स्ट डे वाले क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ही बताया था। आज पूरा भी इन सेक्शन में आप कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं ये 3542 का सिस्मेटिक्स डाउनलोड कर रखा हूं, ठीक है, जिसका पार्ट नंबर है 13269-1, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ये इसमें 19 वोल्ट इन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कहाँ कहाँ चेक करना होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो ये डीसी कनेक्टर है। डीसी कनेक्टर देखने में जो फिजिकल देखने में ऐसा होता है, उस दिन बताया था हम आपको। ये 1 2 3 नंबर वाली लाइन डीसी इन का लाइन है। 4 नंबर वाला लाइन आपका अडेप्टर आईडी है। 5 6 और 7 नंबर ग्राउंड है। ये 5 6 और 7 नंबर ग्राउंड है। तो अब हम इस लेके चलेंगे इसको। देखिए यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये शॉर्ट पैड दिया है, लाइन जाएगी। देखिए ऐसे करके 19 वोल्ट आपके लैपटॉप में जाएगा फर्स्ट मोस्टपेड तक, यहाँ तक रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है, गेट बायसिंग प्रॉपर होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के मॉसफेट होते हैं और उसका वर्किंग क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहले जैसे डीसी इन होगा, जैसे आप एडेप्टर लगाइएगा तो सबसे पहले यहाँ तक 19 वोल्ट जाएगी फर्स्ट मॉसफेट तक। और फर्स्ट मॉसफेट के गेट बनाने के लिए इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। देखिए ये बहुत सारा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो प्रोटेक्शन पर आते हैं। देखिए एक APQ4206 4206, ये हमारा एक एन चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है। ये डुअल एन चैनल है, मॉसफेट डुअल एन चैनल जिसको बोलते हैं। मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको सीखना है तो हमारा आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम सिखाते भी हैं और ठीक भी करते हैं। तो यहाँ देखिए एक AC इन KBC आ रहा है और एक आ रहा है आपका पावर चार्जिंग अडेप्टर ऑफ, AD ऑफ, इसको अडेप्टर ऑफ बोलते हैं, AD ऑफ। तो अगर AC इन हैज रहेगा, हैज जो हैज है, हैज का मतलब लो होता है, हैज का मतलब लो होता है, ये हैज है तो हैज का मतलब लो होता है। तो ये लो रहेगा और ये यहाँ से चार्जिंग IC एक सिग्नल भेजेगी जो कि 3.3 वोल्ट का होगा, 3.3 वोल्ट का आएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा और PQ4206 के ये गेट का काम करेगा। जैसे PQ4206 का गेट बन जाएगा तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर के थ्रू गेट बन जाएगा तो यहाँ ये जो आएगा, जैसे यहाँ गेट बनेगा तो एक ग्राउंड हो जाएगा। देखिए जैसे इसका गेट बनेगा तो ये ग्राउंड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ये 19 वोल्ट आके यहाँ रुक जाएगा। APR 4214 जो दिख रहा है रजिस्टर, इसके एक सिरे पे ग्राउंड रहेगा और एक सिरे पे आपका 19 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे 19 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राउंड रहेगा, ठीक है। और एक 19 वोल्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आएगा और यहाँ से एक ग्राउंड जाएगा। तो आप लोगों को वोल्टेज डिवाइडर आना चाहिए। वोल्टेज डिवाइडर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे वर्क करता है, ये दोनों रजिस्टर मिल के क्या काम करेंगे, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको।
ये हमारा ग्राउंड यहाँ आ गया तो 19 वोल्ट इधर रहेगा और ग्राउंड यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद में देखिए एक यहाँ पे PD 4201 लगा हुआ ये डायोड है। ये काम क्या करता है कि जैसे 19 वोल्ट आ रहा है तब तो ये जाने देगा, प्रॉपर अगर वोल्ट आ रहा है तो जाने देगा। बाई चांस मान लीजिए आपका एडाप्टर ख़राब है, एडाप्टर ज़्यादा वोल्ट दे रहा है तो 19 वोल्ट से इसका एक कैपेसिटी है, ठीक है। 19 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 22 वोल्ट तक ये तो पास कर देगा। उसके बाद अगर ज़्यादा वोल्ट जाएगा तो ये ग्राउंड कर देगा 19 वोल्ट को, ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगा और ये 19 जो ज़्यादा वोल्ट जा रहा है, ज़्यादा एम्पियर जा रहा है, वो यहाँ से ये शॉर्ट कर जाएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। मान लीजिए आपका अडेप्टर ही ख़राब हो गया तो आप पूरा लैपटॉप थोड़ी ना ख़राब होगा, इस सर्किट में लगाएगा प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 19 वोल्ट यहाँ 19 वोल्ट आएगा तब तो ये जाने देगा। अगर 19 वोल्ट से अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये नहीं जाने देगा, ठीक है। एक इसका जो वर्किंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वोल्ट आएगा तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगा और यहाँ से 19 वोल्ट नहीं जाएगा। हमारा ये सर्किट सेफ रहेगा, पूरा लैपटॉप सेफ रहेगा। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। उसके बाद देखिए एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, इसको SMD कैपेसिटर बोलते हैं, PC 4202। अगर ये भी इसका भी एक वर्किंग कैपेसिटी होता है, इससे भी अगर ज़्यादा वोल्ट आ रहा है तो ये भी अपने आप को शॉर्ट कर लेगा। यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा, सारा जो भी वोल्ट जा रहा है ग्राउंड हो जाएगा, आपका ये सेफ रहेगा, ठीक है। फिर ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक PNP एक NPN। ये NPN है, ये PNP है, PNP, और एक NPN है। 19 वोल्ट यहाँ आएगा, ठीक है। देखिए 19 वोल्ट आएगा और ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप, ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं। इसके थ्रू ये जाके इसको बेस, ये कलेक्टर होता है, ये इमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है और ये बेस होता है, ये बेस होता है। हाँ जी, ये बेस होता है। तो जैसे इसका अगर बेस पॉजिटिव रहेगा तो ये काम करे, नेगेटिव रहेगा तो ये काम करेगा, पॉजिटिव रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 19 वोल्ट ये आएगा और यहाँ से इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी कि ये ऑफ मोड में रहेगा, ऑफ मोड में रहेगा, ठीक है। वैसे ही ये NPN है, अगर इसका बेस पॉजिटिव रहता है तो ये ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो ये हमारा ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो ये ग्राउंड को इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ये हो जाएगा तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो फिर ये 19 वोल्ट को जाके यहाँ पे 19 वोल्ट जैसे ग्राउंड हो जाएगा तो इसके थ्रू आके यहाँ सारा ग्राउंड हो जाएगा। तो इसको हमें रखना है ऑफ, इसको भी रखना है ऑफ। तो 19 वोल्ट जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे ऑफ हो जाएगा, जैसे ये जैसे पॉजिटिव होगा ये ऑफ हो जाएगा, ये निगेटिव। अब ये देखिए निगेटिव कैसे हो रहा है, ये निगेटिव कैसे हो रहा है इसको भी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ही हमारा यहाँ से 3.3 वोल्ट आएगा ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ वोल्ट आ जाएगा और इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव कर देगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अगर ऑफ हो जाएगा तो ये प्रोटेक्शन मोड में रहेगा, अगर ये भी ऑफ रहेगा तो ये अपना स्लीप मोड में रहेगा। तो हमारा ये
वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। वोल्टेज डिवाइडर बन के हमारा गेट को ये लो करके रखेगा। ये 0.1 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक कुछ भी आ सकता है इसके ऊपर। ये वोल्टेज डिवाइडर जिस हिसाब से रजिस्टर लगे होंगे उस हिसाब से ये काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे लगभग 7 या 8 वोल्ट आएगा। ठीक है, वो तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तब एग्जैक्ट पता लगेगा। हम ऐसे बता रहे हैं जैसे ये पी चैनल का मॉसफेट है, तो पी चैनल मॉसफेट हमेशा लो पे काम करता है और एन चैनल हाई पे काम करता है। हमारा हमारा जो गेट है ये लो हो गया तो हमारा ये 19 ये जाके यहाँ पे देखिए डायोड लगा हुआ है। जैसे ये लो होगा ये आके यहाँ चिपक जाएगा और हमारा 19 वोल्ट ऐसे होके ऐसे पास कर जाएगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं, फिर और आगे बताते हैं अब आपको। अब इस पॉइंट को लेके चलते हैं हम। देखिए इस पॉइंट को अब हम लेके चलते हैं। अब ये सेकेंड मॉसफेट आ गया, PU4402। PU4402 सेकेंड मॉसफेट है। इसका भी सेम वही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी लॉजिक लगा हुआ है। तो अगर देखिए दोनों में अगर प्रॉपर गेट वाइसिंग नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। आपका लैपटॉप थोड़ा देर चलेगा, ऑफ हो जाएगा, या ऑन ही नहीं होगा, या बैटरी चार्ज नहीं होगी, ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का गेट वाइसिंग होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर गेट वाइसिंग प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा लैपटॉप वर्क नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे अगर 19 वोल्ट आराम से यहाँ पास कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 19 वोल्ट आराम से पास कर जाएगा। ये ड्रेन है, ये ड्रेन बोलते हैं इसको सोर्स बोलते हैं, इसको गेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ड्रेन पे आ रहा है तो ये आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, यहाँ 19 वोल्ट आ गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी एक रजिस्टर के थ्रू 19 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर यहाँ से गेट बनना पावर चार्जिंग AC ओके सिग्नल जब इसके 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा तो आपका ये एन चैनल का मॉसफेट है। एन चैनल का मॉसफेट का गेट हाई हो गया तो मतलब हाई का मतलब है कि ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर अगर वोल्टेज आ रहा है तो हाई हो गया। अगर वही 19 वोल्ट आ रहा होता तो नहीं होता। तो यहाँ पे ACO के 3.3 वोल्ट आएगा। आप लोगों को पता है कि ACO के 3.3 वोल्ट आता है। ठीक है, ACO के आएगा और इसको एक यहाँ ग्राउंड कर देगा तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा। ये देखिए इसी 6 नंबर और 5 नंबर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और 4 नंबर ग्राउंड है। तो जैसे 19 वोल्ट अब ये ग्राउंड हो जाएगा तो ये भी गेट नहीं बनेगा। तो 19 वोल्ट आके यहाँ तक रुका रहेगा, ग्राउंड यहाँ तक रुका रहेगा और यहाँ पे हाई वोल्टेज 3.3 वोल्ट रहेगा। नहीं, यहाँ पे ग्राउंड रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया। यहाँ पे ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड इसलिए रहेगा कि 2 नंबर आके चार्जिंग का ACO के आके इसको ग्राउंड कर रखा है। तो ये पूरा पाथ ग्राउंड रहेगा। अब ग्राउंड दोनों रजिस्टर को मिल गया। दोनों रजिस्टर मिल के वोल्टेज डिवाइडर का काम करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर का काम करने के बाद यहाँ भी वोल्टेज लो हो जाएगा और लो होने के बाद में ये हमारा पी चैनल है। पी चैनल को ये ऑन रखेगा। ऑन रखने के बाद ये हमारा 19 वोल्ट प्रॉपर पास करेगा। 19 वोल्ट अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी 19 वोल्ट मिलना ज़रूरी है बिल्कुल। अगर जितना यहाँ आ रहा है उतना यहाँ भी आना चाहिए। जितना ड्रेन पर आ उतना सोर्स पर भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा ये मॉसफेट है ये शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो हमें इसको चेंज करना होगा। अब यहाँ आएगा, यहाँ से ये CLR बोलते हैं। ये जो PR4202 ये CLR है, CLR। अब यहाँ से हमारे पूरे लैपटॉप में 19 वोल्ट का
वोल्ट जो 90 वोल्ट का रेल होता है वो पूरा एक्टिव रहेगा। अगर मान लीजिए आपके वोल्ट अगर लैपटॉप में 19 वोल्ट नहीं बन रहा, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम ये PR4202 को ढूंढेंगे और ढूंढ के इस पर चेक करेंगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई इसका इम्पीडेंस पूरा प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ पे जैसे आप एक भी रेंज पे मल्टीमीटर को लगाएंगे, मल्टीमीटर को बीच पे रेंज में सेट कर देंगे और एक प्रो को ग्राउंड में डाल देंगे और एक प्रो को यहाँ जब चेक करेंगे अगर बीप नहीं आ रहा है 450 500 अगर इसका इम्पीडेंस आ रहा है तो यानी कि ये ओके है। अगर नहीं आ रहा है तो हमें इधर जाने की ज़रूरी, ये नहीं आ रहा है तो हमें पूरे 19 वोल्ट को चेक करना होगा कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है 19 वोल्ट। अगर 19 वोल्ट शॉर्ट है तो शॉर्टिंग के जब अगर शॉर्टिंग होगा उस केस में आपका 19 वोल्ट यहाँ नहीं आएगा। तो आपको इस पॉइंट यहाँ तक आपको चेक करना है। ये सारे जो हमने दो मॉसफेट दिखाया, फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट बोल लीजिए या AC फीड RB फीड बोल लीजिए, दो अडेप्टर लगे होते हैं। दोनों अडेप्टर का प्रॉपर वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ CLR पर आ जाएगा, CLR से उसके बाद हमारे पूरे लैपटॉप में 19 वोल्ट का इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमारा सबसे पहले चार्जिंग IC वर्क करेगा। इससे पहले हमारा चार्जिंग IC वर्क करेगा। जब तक चार्जिंग IC वर्क नहीं करेगा, जब तक 19 वोल्ट हमारा फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट प्रॉपर काम नहीं करेगा। क्योंकि चार्जिंग IC अगर वर्क नहीं करेगा तो AC ओके सिग्नल हमारा जनरेट नहीं होगा और वो हमारा जो डुअल मॉसफेट था उसके एक गेट को ऑन नहीं करेगा, दूसरा गेट ऑफ नहीं होगा, तो हमारा 19 वोल्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये VCC लिखा है ना 20 नंबर पिन, सबसे पहले VCC पे हमारा फर्स्ट मॉसफेट पे आएगा 19 वोल्ट। उसके तुरंत बाद ये देखिए दिख रहा है ना 20 नंबर का जो पिन है, ये एक रजिस्टर के थ्रू ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर के थ्रू देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ 19 वोल्ट AD प्लस लिखा हुआ है, AD प्लस हमने यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया है। जैसे AD प्लस पे वहाँ वोल्ट बनेगा तुरंत यहाँ पे वोल्ट बन जाएगा 20 नंबर पे, ठीक है 20 नंबर पे। उसके बाद में 6 नंबर AC डिटेक्ट, उसके बाद में AC डिटेक्ट काम करेगा। देखिए इसी से ये भी जुड़ा हुआ है, इसी से ये भी जुड़ा हुआ है, एक रजिस्टर के थ्रू ये दो रजिस्टर लगे हैं। AB वोल्ट ए एडेप्टर ID होता है, AC डिटेक्ट हमारा एडेप्टर। अब जैसे कई बार देखते होंगे कि डेल के लैपटॉप में आप एडेप्टर लगाते हैं और दूसरे कंपनी का मान लीजिए HP का मोटी पिन वाला आपने लगा लिया तो बोर्ड तो ऑन हो जाएगा, लेकिन ये बताया गया कि दिस वाट कैन नॉट डिटरमाइंड, एक एरर आ जाता है कि ये एडेप्टर इसके लिए नहीं है। तो ये लाइन इस चार्जिंग IC को ये बताता है कि प्रॉपर वोल्टेज लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर अगर लगा है तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू एक यहाँ जो भी वोल्ट बनेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ एक AC डिटेक्ट वोल्ट बन जाएगा, एक नंबर पे ये काम करेगा, 2 नंबर पे ये काम करेगा। जैसे ये दोनों मिल जाएगा वैसा हमारा AC ओके सिग्नल आउट कर देगा। जैसा हमारा अगर दोनों मिल जाता है प्रॉपर, इसके अकॉर्डिंग इस जिस जो IC में प्रोग्राम किया गया है इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर जैसे ही प्रॉपर 20 नंबर VCC और AC डिटेक्ट दोनों अगर प्रॉपर हो जाते हैं, दोनों का प्रॉपर वोल्ट मिल जाता है तो हमारा तुरंत AC ओके सिग्नल आउट हो जाएगा। AC ओके सिग्नल में एक हैज भी लगा हुआ है। अब इसका क्या रीज़न है, ये हैज क्यों लगा हुआ है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो AC ओके का नाम AC इन हैज भी हो गया है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9555824445। आप हमसे जुड़ सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या अपना लैपटॉप रिपेयर करा सकते हैं। हम लैपटॉप रिपेयर भी करते हैं और सिखाते भी हैं। तो अगर आपको सीखना हो या रिपेयर कराना हो
दोनों केस में आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।